दोस्तों जब भी रैम खरीदने जाते हो तो सबसे ज्यादा क्या देखते हो? उसकी स्पीड, जैसे 3200 मेगाहर्ट्ज, 3600 मेगाहर्ट्ज, 5200 मेगाहर्ट्ज, 5800 मेगाहर्ट्ज, 6000 मेगाहर्ट्ज। लेकिन उसके साथ जो छोटे छोटे नंबर्स लिखे होते हैं उस पर आप ध्यान ही नहीं देते, जैसे 16 18 18 38 या फिर 30 36 36 76, इस तरीके से नंबर आगे लिखे होते हैं। इन पर आप लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। इसका मतलब कितने लोग नहीं जानते हैं? कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों में से कितने लोग इसका मतलब समझते रहे हैं। बाकी आगे हम लोग बात कर ही रहे हैं। आज बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे रैम टाइमिंग क्या होता है, हर नंबर का क्या क्या मतलब होता है और असल में परफॉर्मेंस पे कितना असर पड़ता है इसका, ये समझना ज्यादा जरूरी है। अगर आप लास्ट तक देखते हो तो एंड में आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा और कौन सी टाइमिंग बेटर है आपके लिए। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस में लेकर के आता रहता हूं। आइए दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले रैम टाइमिंग एक्चुअली क्या होती है इसको समझते हैं। तो रैम के अंदर डाटा रोज और कॉलम्स के अंदर स्टोर होता है, बिल्कुल एक्सेल सीट के जैसा। जब सीपीयू डाटा मांगता है तो रैम को उस पार्टिकुलर सेल्स तक पहुंचना पड़ता है, तभी वहां से डाटा उठा करके लेकर के आएगा। तो जो टाइम लगता है उस प्रोसेस के अंदर, यानी उस सेल तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसे ही टाइमिंग कहते हैं। बहुत बड़ा वैल्यू रखता है ये टाइमिंग क्लॉक साइकिल में मेजर होती है। छोटा नंबर्स कम टाइमिंग यानी बेटर रिस्पॉन्स देगा आपको। तो जब भी ये नंबर छोटा होता जाए तो समझें कि ये बेहतर है। काफी लोग ये समझते हैं नंबर बड़ा है इसका मतलब ये बेहतर है। नहीं, यहाँ पर नंबर छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर पैकेजिंग में आपको 4 मेन नंबर्स दिखते हैं, जैसे फर्स्ट में सीएल होता है, उसके बाद टीआरसीडी होता है, उसके बाद टीआरपी होता है, उसके बाद जो है टीआरएएस होता है। इन्हीं को प्राइमरी टाइमिंग्स कहते हैं। 1 बाय 1 करके समझते हैं। बहुत ही गजब का इंफॉर्मेशन है, देख के जरूर जाना। बाकी पीसी बिल्ड से रिलेटेड तमाम वीडियोस प्रैक्टिकल देखना है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल पर जाओ, वहां पर एक से एक वीडियो हमने दे रखा है। बाकी रैम खरीदना है तो बेस्ट रैम की लिंक हम लोगों ने भी प्रोडक्ट पे आपको मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट का लिंक, और अमेज़न के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। आइए समझते हैं। यहाँ पर हर नंबर का मतलब समझते हैं। पहले नंबर 1 पे सीएल, इसका फुल फॉर्म होता है कैश लेटेंसी। सबसे इंपॉर्टेंट, सीपीयू ने डाटा मांगा और रैम ने पहले डाटा भेजना शुरू किया, इसके बीच कितना साइकिल लगा यानी कितना टाइम लगा, ये सबसे ज्यादा डिस्कस होता है। लोअर सीएल यानी कि फास्टर रिस्पॉन्स, ये सीएल नंबर अगर छोटा है तो रिस्पॉन्स फास्ट मिलेगा। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो है टीआरसीडी यानी कि रेस टू कैश डिले। इसके अंदर क्या होता है कि रो एक्टिवेट होने के बाद कॉलम तक पहुंचने का जो टाइमिंग होता है ये होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरे नंबर पर जो होता है टीआरपी यानी कि रो प्रीचार्ज टाइम होता है। ये एक रो बंद करके दूसरे रो खोलने का जो टाइमिंग है, एक बंद होता है तभी दूसरा खुलता है, तो एक बंद होकर के जो दूसरा खुलने का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग होती है टीआरपी। उसके बाद चौथे नंबर पर होता है टीआरएएस यानी रो एक्टिव टाइमिंग। एक रो कितनी देर तक ओपन रहनी चाहिए ये इसको डिस्प्ले करता है। एग्जांपल के तौर पर DDR4 3600 मेगाहर्ट्ज हो गया, CL 16 हो गया, 18 18 38 हो गया। DDR5 के अंदर जाएंगे 6000 मेगाहर्ट्ज हो गया, CL 30 हो गया, 36 36 76 हो गया। समझेंगे कौन सा बेहतर है। सिर्फ CL देख के डिसाइड मत करना, फ्रीक्वेंसी के साथ में एब्सोल्यूट लेटेंसी बहुत मैटर करती है, ये कैलकुलेट करनी चाहिए। नैनो सेकेंड्स के अंदर इसका रिजल्ट निकल करके आता है। टाइमिंग भी स्पीड को समझ लेते हैं, दोनों में अंतर क्या है, कौन सा ज्यादा मैटर करता है, टाइमिंग मैटर करता है फिर स्पीड मैटर करता है। बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ मेगाहर्ट्ज बढ़ाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो गलत है। टाइमिंग आपका लेटेंसी अगर हाई है तो वहां पर मेगाहर्ट्ज भी बढ़ाते हैं तो स्पीड नहीं बढ़ेगा बहुत ज्यादा, तो ध्यान रखना होगा। यहाँ पर टाइमिंग का भी आपको ध्यान देना होगा। जैसे हायर स्पीड प्लस हायर सीएल कभी कभी सेम लेटेंसी दे सकता है, इसीलिए एब्सोल्यूट लेटेंसी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए फार्मूला होता है, रफली अगर हम लोग बात करें तो CL बाई स्पीड इंटू 2000 इज इक्वल टू लेटेंसी इन नैनो सेकेंड्स के अंदर आता है। ये रिजल्ट आप निकाल सकते हैं। रियल वर्ल्ड में अगर हम लोग बात करें तो गेमिंग में टाइट टाइमिंग से 1% लॉस इंप्रूव होते हुए दिखता है, ये प्रैक्टिकल है। बाकी प्रोडक्टिविटी में भी थोड़ा बेनिफिट्स आपको मिलता है यहाँ पर, लेकिन ये फर्क आपको बहुत ज्यादा ड्रामेटिक नहीं दिखेगा। यूजुअली 3 से 8% का फर्क दिखेगा, लेकिन रैम की वजह से ये जो फर्क है 3 से 8% ये बहुत मैटर करता है। बाकी प्रैक्टिकल एडवाइस 2026 के लिए क्या है अगर समझे यहाँ पर, तो DDR4 के लिए समझे तो 3200 मेगाहर्ट्ज या 3600 मेगाहर्ट्ज लेते हो तो यहाँ पर CL 16 या CL
CL18 अच्छा बैलेंस है आपके लिए। DDR5 के लिए 5600 मेगाहर्ट्ज से 6000 मेगाहर्ट्ज प्लस तक लेते हो तो CL30 या फिर CL36 स्वीट स्पॉट है आपके लिए। बिगिनर्स के लिए अगर मैं बात करूं यहां पर तो XMP या EXPO ऑन करके आप छोड़ दो। मैनुअल टाइमिंग एडजस्ट तभी करो जब आप समझते हो अच्छी तरीके से। तो XMP और EXPO को ऑन कर देते हो तो ये अपने आप मेंटेन करता है हाई स्पीड पे, इसको काम करवाने का काम करता है रैम को। आप अगर मैनुअल करते हो, बहुत अच्छी नॉलेज है आपके पास में, तो कर सकते हो, अन्यथा XMP और EXPO बहुत अच्छा काम करता है इसके लिए। हमेशा ड्यूल चैनल प्लस मैच किट ही आप लो ज्यादा बेहतर काम करता है। टाइमिंग तभी फुल बेनिफिट्स देगा जब दोनों का मैचिंग प्रॉपर होगा, यानी कि टाइमिंग फ्रीक्वेंसी दोनों रैम की अगर प्रॉपर मैच कर रही है तो रिजल्ट वहां पर देखने को बिल्कुल आपको मिलेगा। कंक्लूजन क्या निकला? सिंपल कंक्लूजन की बात करें तो रैम टाइमिंग का मतलब होता है रैम कितनी जल्दी रिस्पॉन्स करती है। CL सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है, लेकिन प्योर पैकेज स्पीड प्लस टाइमिंग देखना चाहिए, तब जाकर के आप एक बेहतर रैम खरीद सकते हो। आप करंटली कौन सा रैम यूज कर रहे हो और टाइमिंग क्या है, कमेंट में बताओ। मैं भी समझना चाहूंगा कि हमारी जो कम्युनिटी है मैक्सिमम कौन सी रैम यूज करती है। कमेंट जरूर करना और आप लोग ये जरूर बताना कि क्या आप लोग इसके बारे में जानते थे। वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं वीडियो में किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।